हेलो, कैसे आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज मैं बात करने जा रहा हूं महात्मा गांधी के परिवार के बारे में। किसी भी व्यक्ति के चिंतन को समझने के लिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उनके चिंतन की बात नहीं करेंगे, उनके कार्यों की बात नहीं करेंगे। आज हम केवल उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। जो पहला नाम आप देख रहे हैं उत्तम चंद गांधी, ये महात्मा गांधी के दादाजी थे। इनके पहले यह जो परिवार था यह एक नॉर्मल गरीब बनिया का परिवार था जो पंसारी का काम करते थे, यानी खाने पीने की सामग्री ये बेचते थे। लेकिन उत्तम चंद गांधी ने अपनी प्रतिभा के बल पर पोरबंदर की दीवानी हासिल की, यानी वे वहाँ के राजा के दीवान हुए। यद्यपि बाद में संबंध बिगड़ता है इनका और ये छोड़ करके जूनागढ़ चले जाते हैं। उत्तम चंद गांधी के बाद वही कार्य किया करमचंद गांधी ने और ये भी दीवान बने। और ये न केवल राजकोट के दीवान बने बल्कि ये कुछ दिन बीकानेर भी आए थे, यहाँ भी इन्होंने दीवान का काम किया। इस करमचंद गांधी की 4 शादियां हुई थी और अंतिम जो इनका विवाह हुआ था पुतली बाई से। इनसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ जिनका बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी की भी 3 सगाई हुई थी। पहली और दूसरी जो बच्चियां थी उस समय बहुत बचपन में ही सगाई हो जाती थी, उनकी डेथ हो गई। तीसरी जो सगाई हुई थी वह कस्तूरबाई के साथ हुई और जब ये हाई स्कूल में थे 13 साल के थे तब कस्तूरबाई से इनकी मैरिज हो गई। तो ये तो इनका परिवार था। अब मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी और कस्तूरबाई की 4 संतानें हुई। पहले हरिलाल गांधी, दूसरे मणिलाल गांधी, तीसरे रामदास गांधी और चौथे देवदास गांधी। जो हरिलाल का जन्म हुआ था वह 1888 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1948 जून में, यानी गांधी जी की हत्या के 4 महीने बाद हरिलाल गांधी की डेथ हो गई। लेकिन मित्रों, आप एक चीज़ समझिए कि हरिलाल गांधी जिनको शुरू में छोटे गांधी कहा जाता था, क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट में बचपन से ही बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेते थे और 1908 और 11 के बीच ये 6 बार जेल में गए। तो इनको लोग कहते थे नहीं ये छोटे गांधी है, लिटिल गांधी हैं। लेकिन बाद में ये इनका थोड़ा सा वैचारिक मतभेद शुरू हुआ और मतभेद पहला ये हुआ कि हरिलाल गांधी ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख करके बैरिस्टर बनूं, वकालत करूं, और इन्होंने गांधी जी से अपने पिता से ये बात रखी। लेकिन गांधी जी ने इनको इंग्लैंड जाने से मना कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि वे गांधी जी जो खुद इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ करके आए थे, उन्होंने हरिलाल को क्यों नहीं जाने दिया। उनका अपना लॉजिक था। उनका कहना ये था कि नहीं, जो ब्रिटिश या वेस्टर्न पढ़ाई है वह भारत में सेवा करने के लिए, भारत की सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये अलग बात है कि वे खुद वहाँ से पढ़ कर आए थे और भारत की सेवा कर रहे थे। इस चीज़ ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और 1915 से हरिलाल गांधी इस परिवार से अलग हो गए। अलग ही नहीं हुए बल्कि 1935 में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। वे अब्दुल्ला गांधी बन गए और यह एक बहुत बड़ी घटना थी। फिर कस्तूरबा आती हैं बीच में, गांधी भी रिक्वेस्ट करते हैं और अगले साल 1936 में ये फिर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन परिवार से इनकी कभी बनी नहीं, इधर उधर ये भटकते रहते हैं और अंत में 1948 जून में, जहाँ तक मुझे याद है 12 जून को इनकी डेथ हो जाती है टीबी से। और जब ये उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं महात्मा गांधी के, तो इतने कमज़ोर, सोचिए टीबी हो गई है तो इतने कमज़ोर कि बहुत कम लोग इनको पहचान पाए। जो मणिलाल गांधी थे इनका जन्म 1892 में हुआ था और इनकी डेथ हुई 1956 में। इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया कहाँ? साउथ अफ्रीका में।
जो फोनिक्स आश्रम इन्होंने स्थापित किया था, जो टॉलस्टॉय आश्रम स्थापित किया था, ये वहीं रहते थे और जो महात्मा गांधी का काज था ये उसको देखते थे। मणिलाल के बारे में भी एक घटना आप जानिए कि 1926 में जब ये साउथ अफ्रीका थे तो वहाँ पे एक फातिमा करके थी, उनसे इनका प्रेम प्रसंग चला और मणिलाल ने एक चिट्ठी लिखी महात्मा गांधी को कि मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन गांधी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया। रामदास तीसरे नंबर के थे और इन दोनों का जन्म साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, क्योंकि 1896 में गांधी 100 परिवार वहाँ गए थे, तो 1897 में इनका जन्म वहीं होता है नेटाल में और इनकी मृत्यु होती है। सबसे ज़्यादा इन्हीं की लाइफ रही 1969 में। 1969 में 72 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। रामदास ये भी राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, लेकिन एक अजीब चीज़ आप देखेंगे कि गांधी से कोई संतुष्ट नहीं है, उनके बच्चे संतुष्ट नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको एजुकेशन उस तरीके के नहीं मिली जिस तरीके की वे अपेक्षा करते थे, तो उनकी लाइफ सेटल नहीं हो पाई। इन्होंने भी स्पेशली 1930 का जो सविनय अवज्ञा था उसमें भाग लिया, कई बार ये जेल गए, लेकिन इन्होंने एक चीज़ कही कि जो गांधी का आइडियलिस्टिक पॉवर्टी यानी आदर्शवादी गरीबी ओढ़कर जीने की जो फिलॉसफी थी उसको इन्होंने कभी पसंद नहीं किया, बल्कि इन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी इस लाइफ स्टाइल से न केवल दूसरों को बल्कि गांधी परिवार को भी व्यापक असुविधा होती थी। लेकिन जब 1948 में गांधी जी की हत्या होती है और उनका अंतिम संस्कार होता है, तो जो चिता को अग्नि देने की बात होती है वह काम कौन करता है? वे करते हैं रामदास गांधी, यानी जो आग लगाते हैं चिता को, यह रामदास गांधी ने किया, यद्यपि देवदास गांधी भी वहाँ मौजूद थे। ये तीनों बच्चे वहाँ मौजूद थे। तो देवदास गांधी को अब देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1900 में और इनकी डेथ हुई थी 1957 में। ये वे थे, इनके बारे में दो चीज़ जानिए कि इन्होंने अपनी एक अलग लाइन चुनी, ये पत्रकारिता से जुड़े और इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार के रूप में काम किया देवदास गांधी ने। और इनकी जो मैरिज हुई थी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि वह सी राजगोपालाचारी गोपालाचारी की जो बच्ची थी लक्ष्मी राजगोपालाचारी, उनसे इनकी मैरिज हुई थी। तो यह था महात्मा गांधी के परिवार के बारे में वे कुछ जानकारी जिसे मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।